बुरा ना मानना। भारत के हिंदुओं से और पूरे वर्ल्ड के जितने हिंदू हैं, और हिंदू होकर के बुरा ना मानना। हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, हमें ईसाइयों से दिक्कत नहीं है, हमें यहूदियों से दिक्कत नहीं है। हमें अगर हिंदुत्व को खतरा है तो हिंदुओं में रहने वाले दोगलों से दिक्कत है। और जितने भी हिंदू होकर हिंदुओं का और हमारा विरोध करते हैं, तुम कान खोलकर सुन लो मेरे पागलों। लोगों को शुगर होती है, वो शुगर टेस्ट कराते हैं। किसी को हार्ट में दिक्कत होती है, वो हार्ट का टेस्ट कराते हैं। किसी को बुखार होता है, वो ब्लड टेस्ट कराते हैं। और हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। पर एक बात पक्की हमारी सुन लो, हम चाहे भारत में रहें या ऑस्ट्रेलिया में रहें या वर्ल्ड के किसी भी देश में रहें, हम जब तक जिएंगे अपनी संस्कृति के लिए जिएंगे, हिंदुत्व के लिए जिएंगे और हिंदुत्व के लिए मरेंगे। और आज हम विश्व ब्रांड ऑस्ट्रेलिया के इस अरीना हॉल में हजारों हिंदुओं के सामने घोषणा करके कहते हैं, पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से कुछ बचा सकता है तो वो सनातन धर्म बचा सकता है। अगर कुछ बचा सकता है तो केवल सनातन धर्म बचा सकता। हिंदू मतलब कोई एक कम्युनिटी नहीं, हिंदू का मतलब सनातन धर्म। सनातन का मतलब पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला संसार, जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता। वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। अब बुरा ना मानना, हम तो पूरी दुनिया का दोनों बाएं फैलाकर स्वागत कर रहे हैं। आओ मेरे पास। हमने अभी कुछ दिन पहले एक विचार लिखा था, बोला भी था, मैं फिर कहता हूं, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। कुछ दिल तो लगा मुझसे, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। और मैं इसलिए जीना सिखा सकता हूं क्योंकि मैं शब्दों से नहीं, अनुभव से बोल रहा हूं। मैं दिमाग से नहीं, दिल से बोल रहा हूं। मैं सह सह कर साधु हुआ हूं। मैं बातों से नहीं, रातों से लड़ा हूं। इसलिए आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। कुछ दिल तो लगा, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। और इस विदेशी यात्राओं में हम फिर प्रार्थना करें। आज तो हम विदा लेके आपसे जा रहे हैं, पर तुम भूल ना जाना, हमें जरूर भूल जाना, अपनी संस्कृति को मत भूल जाना, अपने बच्चों को संस्कार देना मत भूल जाना। भगवान से प्रार्थना, तुम्हें ढूंढो। दोनों हाथ उठा के गाओ। तुम्हें ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई नैया तेरी। तुम्हें ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई नैया तेरी। सुन लो मेरी
भगवान की, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने माता पिता की, सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की, नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। भगवान की बड़ी अनुकंपा, हनुमान जी की बड़ी कृपा। हम लोग पिछले 2 दिन से हनुमान जी के चरित्र पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर के कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का 3रा दिन है और विराम दिन है। उपस्थित आप सब हनुमान जी के स्वरूप ही हैं। आज हमको बहुत देरी हो गई, सुबह से हमने बहुत काम किया। आज हवाई जहाज उड़ाई, को पायलट बने आज हम, और यहाँ की हमारे जेम्स भाई हमको ले गए जबरदस्ती। आफ्टर टेक ऑफ हमने फ्लाइंग की, को पायलट बनकर। बड़े मजे लिए जिंदगी के। हवाई जहाज उड़ाते भी यही समझा, बैलेंस बनाए रखो। इधर जाओ तो वापस इधर लाओ, इधर जाओ तो फिर वापस इधर लाओ, वरना जिंदगी अनबैलेंस हो जाएगी। फिर उतरे, वापस आए तो सभी सेवा करने वाले वॉलेंटियर्स और यहाँ का स्वयं सेवक संघ, जो प्रत्येक हमारी कथा में अपना काम छोड़ करके सुरक्षा की सेवा करते हैं, उनके हम आभारी हैं। वो आज पूरे परिवार सहित आए। उनको मिले। लगभग 80 लोगों को हमने फिर दीक्षा दी। फिर बुढ़ापे का शरीर है हमारा, तो भूख लगे आई तो भोजन किया। फिर मरीज आ गए तो लगभग 30-35 मरीजों को मिले। उनके लिए हनुमान जी से प्रार्थना की, भभूति बांटी, तब जाकर के हम तुम्हारे पास आ पाए। पर इस सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि जो मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड आदि आदि शहरों में रहने वाले भारतीय हिंदू हैं, इनमें से अनेक परिवारों ने हनुमान जी के मंत्र की, वैष्णव मंत्र की दीक्षा ले ली। इस बहाने हमको बार बार ऑस्ट्रेलिया चेलों के चक्कर में आना पड़ेगा। और कथा में तो वैसा मिलना हो नहीं पाता, तो दीक्षित शिष्यों के बहाने हम आएंगे और हर बार गुरु शिष्य मिलन समारोह रखा जाएगा। तो मिलना जुलना जिंदगी भर चलता रहेगा। आज कथा का विराम दिन है। हम प्रातः काल यहां से सिडनी के लिए विदा लेंगे आपसे, और कल सिडनी पहुंचकर शायद परसों वहां पर 200 लोगों ने दीक्षा ली थी, उनके साथ हम संवाद करेंगे। क्या हो गया है? कोई महापुरुष आ गए होंगे। ऑस्ट्रेलिया है।
अब एक तो वो अंग्रेजी बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? अच्छा वो बैठने को लेकर हो गया क्या? उनसे कह दो भैया ऊपर पूरा खाली है, कहीं भी बैठ जा। चलो ठीक है, बैठ जाओ, हो गया, ये शांति है। पहले के जमाने में जब यज्ञ होती थी तो हवन, अच्छा समझ गए? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। यदि आप समझ गए तो थैंक यू। यज्ञ जब होती थी पहले के जमाने में तो हवन कुंड में हड्डियां डाल दी जाती थी। ऐसे ही भगवान ने भेजा होगा। तो कुछ होगा पता। अच्छा कथा सुनने ही आए ना? यदि कथा सुनने आए हो तो भैया उनको भगाना नहीं। अरे सुनो, भगाना नहीं। हाँ भगाना नहीं भैया। अगर कथा सुनने आया हो तो बैठने देना, कोई उनको कुछ बोलना नहीं, कुछ बोलना नहीं। वो भी तो हमारे अपने। बैठ जाओ, बैठ जाने दो, बैठ जाने दो। यही है वो काली जैकेट वाले? अरे अरे तो बैठा रहो। अरे नक्कटा बैठ जा, बैठ जा। कहाँ है? ठीक है, उसको भी बैठा रहो। किसी को हमको नकारना नहीं है, कोई भी हो गए, बैठा रहो। हाँ। सीताराम 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 सीताराम। हाँ तो कल हम यहां से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। सिडनी सिडनी नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। इन पागलों के चक्कर में हम बिगड़ जाएंगे। तो कल सिडनी की यात्रा पर जाएंगे और सिडनी से फिर फिजी जाएंगे। फिजी में करेंगे कौन ता हो, है? कौन था? कौन ची कौन ची करत हो? कौन ची करत? लंबा सा। तो कल सिडनी की यात्रा के बाद फिर फिजी में है गुरु शिष्य मिलन समारोह। इसके बाद में फिर न्यूजीलैंड की यात्रा। यहाँ की कथा की जो चौपाई है उस पर चर्चा प्रारंभ कर लें बिना देर किए। हनुमान जी महाराज की एक चौपाई हम लोगों ने ली है और आज के एक दो प्रश्न ही लिए हैं, बाकी हनुमान जी पर बात आज ज्यादा करेंगे। आहा, चौपाई बड़ी प्यारी। राम रसायन सदा रहो पति के दास। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो पति के दास। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम कही विधि रही।
एक हनुमान जी ऐसे हैं जिनके पास राम रसायन है। देखो, रस और कथा दोनों पी जाती, जूस, दूध, दही हम लोग पीते हैं कि नहीं? हाँ या ना? कथा भी पी जाती। अंतर इतना है, सांसारिक रसों को हम लोग मुख से पीते हैं, भगवान की कथा को कानों से पीना पड़ता है। पेय दोनों हैं। गुरु नानक कहते हैं, पिबत राम रस चढ़त खुमारी। गुरु नानक देव कहते हैं, जब राम रस पीते हैं तो खुमारी चढ़ती। खुमारी का मतलब मस्ती, आह्लादित होना। बहुत बार हम बहुत सो करके भी सुबह जब उठते हैं तो ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है और शरीर थका थका रहता। बहुत बार कम सोने के बाद भी बड़े फ्रेश उठते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप 10 घंटे सो रहे या 8 घंटे सो रहे। विज्ञान, मनोवैज्ञानिक कहते हैं आप कितना डीप सो रहे, गहरा सो रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितना गहरा सोएंगे उतनी जल्दी आपकी नींद पूरी होगी और आप फ्रेशनेस महसूस करोगे। वैसे ही जिंदगी है। बहुत बार आप कल तक जो बनना चाहते थे वो बन गए, फिर भी आप अशांत हैं। आप कभी अपने पे आकलन करना, बुरा न मानना। आप लोग ना पूरी दुनिया से बात करते, बस कभी खुद से बात नहीं करते। आप पूरी दुनिया से बोलते हो, कभी खुद से नहीं बोलते हो। आप श्रृंगार भी करते हो तो दुनिया वालों के लिए करते हो, कभी खुद के लिए नहीं करते। तुम मकान भी बनाते हो तो वासना के लिए बनाते हो, कभी खुद के लिए नहीं बनाते। तुम्हें कभी मौका मिले मेरे पागलों, हो सके तो आज ये प्रयोग हमारा घर पे जाके करके देखना। तुम्हारे जीवन में कुछ नया ना घटने लगे तो करना। कुछ नहीं करना, अपने कमरे में जाना, बंद कमरा करना और अंधेरा कर लेना। कोई सिंगल लाइट भी मत जलाना। 5-10 मिनट के लिए लाइट बंद कर देना, कोई आवाज नहीं करना और कुछ सोचना भी नहीं। एक कोने में जाना, दोनों पैरों को सकोड़ना, जैसे छोटा बच्चा मां के गर्भ में रहता ना, वैसे ही सीने तक अपने दोनों पैरों को लगा के एक कोने में जमीन पर लेटना और अपनी श्वास को सुनना। और उसके बाद फिर लाइट जला करके अपना काम करना, सोना, खाना, जो भी। आज ये प्रयोग तुम करके देखना, अपने से बात करने का, अपने को समझने का, अपने को देखने का तुम कोशिश करना। तुम इतनी शांति पाओगे कि तुमने दुनिया में जितनी शांति नहीं पाई होगी उतनी शांति तुम अपने खुद से बात करने में पाओगे। मेरे पागलों, ये उपाय हमने इसलिए तुम्हें दिया कि थोड़ा तुम्हारा मन शांत हो। पदार्थों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति तो प्रेम से हो सकती। और तुम्हारा मन कितने भी पदार्थ पाले, जिन पे आज मकान नहीं है, किराए के मकान पे रहते हैं, वो मकान खुद का चाहते हैं।